अगर किसी को भी जैसे सगाई नहीं हो रही है तो मैं जो देख रहे हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे? हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता हैं, वो तो जब जाते तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए, नंबर दिए हुए, हाँ नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अपन आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77 420 62 443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। देखते हैं कितने भगत जाग रहे हैं कि अगर किसी को भी जैसे सगाई नहीं हो रही है तो मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं, आप कर सकते हो, विश्वास हो तो करना, नहीं तो मत करना। मैं पहले ही बोल देता हूं, हमारा कोई भी काम है विश्वास हो तो ही करना, अन्यथा टाइम बिगाड़ना मत, टाइम बर्बाद मत करना, आपको कोई पल्ले पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि अगर बुधवार के दिन जिसकी सगाई नहीं हो रही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बुधवार के दिन तांबे का कलश लेना है, उसमें चने की दाल भरनी है। क्या भरनी है? आपको पता है कोई सोना दान अगर नहीं कर पाता तो चने की दाल दान कर सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर स्वर्ण दान कोई नहीं कर सकता है, सोने का दान अगर कोई नहीं कर, अपने ब्याह शादी में ब्राह्मण देवता मंगावे नहीं, पीली पूजा, धौली पूजा मतलब चावल, मतलब चांदी का दान अगर कोई नहीं कर सकता तो चावल दान कर सकता है, चांदी के दान के बराबर माना गया है। अगर सोने का दान नहीं कर पाते वह चने की दाल दान कर सकते हो, उसको दान माना गया, स्वर्ण दान। तो तांबे के कलश में चने की दाल को भरनी है, उसके ऊपर पीला कपड़ा रखना है, शाम को भगवान के सामने रखना है, मनोकामना पूरी होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, और सुबह के टाइम स्नान करके पूजा करके उस कलश को इन हाथ में ले, डावलिया हाथ में, और जीमणो हाथ है ना आप राइट, वो ऊपर रखना है। और ऊपर रखने के बाद में आपको बिना बोले, भैया हाका मत करो, आवाज आ रही है, बिना बोले आप ब्राह्मण देवता के घर पे जाओ। कहां पे जाओ? और वहां पे जाके वो कलश भेंट कर लो। अपने शर्त है कि बोलना नहीं है, जो बोलने वाला होगा साइड में चलेगा, वो बात कर लेगा, या फिर एक दिन एडवांस में बात करके आ जाओ कि भाई कल हम आपको चावल भेंट कर रहे हैं या कलश भेंट कर रहे हैं। आप लेते हो तो लेके आए, नहीं तो मैं दूसरी जगह लेके जाए, उसके अंदर कुछ दान दक्षिणा भी होनी चाहिए। तो ये लेके जाइए, ब्राह्मण देवता के चरणों में ये कलश अर्पित कीजिए, हाथों में अर्पित कर दीजिए और प्रणाम कीजिए, मन में मांगिए कि हमारी इच्छा पूरी होवे, और वापस आप बिना बोले आकर भगवान को प्रणाम कर लो। कुछ ही दिनों के अंदर आपको पॉजिटिविटी का एक रिजल्ट आएगा और आप बोलोगे कि मैंने कभी कल्पना नहीं की इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ गया मेरे घर पे। और वो रिश्ता ही नहीं, वो रिश्ता ऐसा मिलेगा जो आपको निभा सके। आज हम क्या कर रहे हैं, रिश्ते कैसे कर रहे पता है? वर नहीं, हम घर देखते हैं।
धर्म कहता है घर नहीं वर देखो, पण आपा तो देखो बा घर वर कांटा विने चौथो घेर लागे कि नहीं लगे ठाई नहीं, वो कांटा भमड़िया मामा एवडो है कांटा कमावे कि नहीं कमावे, पण घर छोको पड़ियो। अब घर कहीं थारी बेटी चाटी अटे कहीं करी घरू। अरे भाई लड़को अच्छो चाहिए, जो समझदार चाहिए, वो लड़को अच्छो है तो एडी बिल्डिंग 10 खड़ी कर दी, अगर लड़को अच्छो नहीं तो आ है ने दिखनेरी है ब्याह बाद में आई बेच ली। तो घर ना देखो, क्या देखो वर। और रिश्तो एडो होना चाहिए कि आप हगा गिने तेरे घरे जावो और दौड़न घेट माते आ जावे कि मारा सगा संबंधी आया है, वो वेवाई साथ ने पार उतारेला अने पूरसी माते बैठ बैठ के गेट खोलता ही पासा बंद करता ही जो तो होचड़े तल्लो में तेल नहीं है। वो मने अध बीच में पक्को लटकाई नदी रे बीच में जान के मने तीरनी नहीं आवे। रिश्ता खाली जोड़ने का मतलब नहीं है, रिश्ते को निभाना बहुत बड़ी बात है। शादी होने में कितना 1 घंटा लगता है, फेरा फिरिया ब्याह शादी हुआ थो थोरे में मारे, परंतु उन्हें निभाने में पूरा जीवन चाहिए महाराज। ये सिस्टम होता है हमारा, पर हम क्या करते महाराज आज बड़ी भूल खा लेते हैं। और एक ध्यान रखना देवियों, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, खासकर बच्चियों से, बेटा प्राण त्याग देना पर अपने ससुराल पक्ष को कभी मत त्याग करना। मैंने बोला ना इतनी मजबूत बन जाओ, इतनी मजबूत बन जाओ कि हर मुसीबत आपको नॉर्मल लगने लग जाए। समझ में आवे रही कि नहीं आवे रही हो भाई? खेत में काम करी नहीं तो विने एसी री जरूरत नहीं, बावड़िया रे नीमड़ा री छाया में जानी विने एसी मान ली, पर जो एसी में बैठोड़ो है उन्हें बावड़िया री छाया पसंद नहीं आवे। बेटा रिश्ता कोई मजाक नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, समझ लीजिए एक माता बहन को एक विकलांग बच्चा पैदा हो जाता है, क्या वो मां उस बच्चे को मार देगी? है इतनी हिम्मत? कोई भी ने टूपो दे दी? नहीं, कोई ऐसी मां नहीं है, चाहे विकलांग है वो जिंदगी भर उसकी सेवा करनी पड़े तो भी मां उस बच्चे को मार नहीं सकती। उसी प्रकार लड़की वही अच्छी होती है कि ससुराल में चाहे जेठ जेठानी देवर जेठ सास ससुर कैसे भी मिल जाए पर अपने दिमाग से उसको पार करनी पड़ती है। एक ध्यान रखना, नदी में गिर जाओ ना, नदी में गिर जाओ तो सीधी नदी कभी पार होने वाली नहीं है। ठंडा दिमाग सोचो, यहां पे गिरे हो तो 5 किलोमीटर आगे जाके नदी को पार कर सकते हो, ये मुझे पूरा विश्वास है, परंतु डायरेक्ट नदी पार करना चाहोगे ये संभव नहीं है। उसी प्रकार ससुराल में कोई समस्या आ जाए तो आप सोच रहे हो कल खत्म हो जाए, ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है, वो टाइम आने पर वो समस्या खत्म हो जाएगी। समझदार क्या करता है? इंतजार करता है। वो तो बेटो काची कैरी तोड़न के आमरो जूस बनाओ, पी दो थारा होठ सब फाट जाई, काचा कैरी रो आंबो खाओ जूस बनाई जो मती। तो बेटियां ये ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर एक एग्जाम्स होता है, आपको परीक्षा देनी पड़ती है और कुछ आंसर याद नहीं आता तो 10 में से 5 याद है वो तो लिख लो, पर नहीं बोले तो मैं पेपर लिखूंगी ही नहीं, आई नॉट एक्सेप्ट। क्यों बर्बाद किए 12 महीने? तो शादी कोई मजाक नहीं है, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, अग्नि के साक्षी में होता है, ब्राह्मण देवता की साक्षी में होता है, समाज की साक्षी में होता है, अग्नि देवता की साक्षी में होता है, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं की साक्षी में होता है। फिर भी उसको मजाक समझ गए। 4 महीना नहीं रे बा अनपासी के प्लीज आई डोंट लाइक, ये मारी मां तू तो कह दियो और वो टेंट वाला हाल पया ही देवना, हाल मार्केट में गहणो लायो भी नहीं पया देवना, किराना वाला रो बिल देवनो, कपड़ा वाला रो फोन आवे और तू के आई डोंट लाइक। आयो मजो नहीं बोलोला? पक्की बात प्रॉमिस करो मने, जिंदगी में सीधो रोड कदी नहीं आनो बेटा, रोड माते जंप आनो, खाडो आनो, उन रोड माते एक्सीडेंट नहीं होवे, सीधो रोड आवे, ड्राइवर ने नींद आ जाया करे। मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम साइलेंट रोड आने दो जहां हल्का भी नहीं लगता, ड्राइवर कोई कहे मैं तो कायो रेगो रे, नहीं तो बार बार गेयर चेंज करना पड़े ना, तो शायद वहां पे एक्सीडेंट नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में दुख आना जरूरी है और दुख नहीं आवे जिंदगी रो जीने रो कोई मकसद नहीं है। हे बेटियों, मैं आपने मजाक नहीं करे रही हूं कि सेकंड घर में थोड़ी कोई इज्जत नहीं रहेला, बस एक ही शब्द रो प्रयोग करेला कि एडी खानदानी रहती तो बटू छोड़ अटे नहीं आवती, एक ही शब्द रो प्रयोग रहेला। और जो जो घर छोड़िया उन्होंने पहला पूछ ली जो बाई कितनी खोरी है, कि वाकई के बाई में पहला घनी हो रही थी, परनियार बटे तुम्हारो हुक्म हालतो और अटे सबरो हुक्म मने माननो पड़े, फर्क इतो ही रहेला, बटे आजादी जीवोला बटे गुलामी जीवोला।
ये ध्यान रख लेना, बांध देना, गांठ बांध लेना। अगर मेरी बातें याद आएगी आपको, ध्यान रखना, जो जो घर छोड़ेगी नहीं उसको बहुत फीलिंग आएगी, मेरी बातें याद आएगी, क्योंकि आत्मा दुखे। महाराज कैसे चेंज कर सकते हैं? ये कोई मजाक थोड़ी है, चाइनरी आइटम थोड़ी है जो हमारे पसंद नहीं आए, ये थोड़ी होता है क्या? आपसे हाथ जोड़ रहा हूं बेटियों, मुझे विश्वास दिलाओ, ऊपर हाथ करके बोल दो, करो ऊपर हाथ। ये ऊपर हाथ नहीं करे कि इनकी घोटालो करी, पक्की बात है। सही बात है महाराज, दूसरे का ही करे भाई। आज है नहीं, माँ बाप किन्नू दुखी नहीं है, पयों दुखी नहीं, किसी से दुखी नहीं है। दुखी एक चीज है कि निबेला अग्नि निबेला, ये बात हमेशा सताती रहती है। चलो मैं एक भजन गा लेता हूं, शायद आपके लिए मैंने कड़वा बोल दिया होगा, सॉरी माफ करना, पर है सत्य है कि पतिदेव ने कदी छोड़ जो मती, प्राण जाए तो जाए, उसको बोल देना मैं आई हूं जीवन में। अपने पहली माता बहनों ने कहती कि वो भी आई हूं आडी जाऊंला, ध्यान राखजो। तो जीती सतावनी है। मीराबाई ने भगवान को बोला ने कि चाहे जीता दुख दे दे, चाहे जीव परख ले, एक बात तुम्हारी कान खोलने सुन ले, तू तो मेरा पिया और मैं तेरी जोगण, दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार आप अपने पति को बोल दो, पतिदेव जितो जतन करना कर लो, मैं थोने छोड़न वाली, चाहे भूखी रखना प्यासी रखना, कुछ भी खाने मत देना, पर मैं आपको छोड़ने वाली। तब जाके देखो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाती है महाराज, है नहीं? इंतजार करना पड़ता है। गेहूं तो आज भाई काले के पाडू कहीं बाटे धूड़ो लिया बटू टोली भरन की कोनी बाटी जे, अरे शादी हुई को 4 महीने हुए यार, 4 साल थोड़ी हो गए, थोड़ा इंतजार करो, सारी समस्याएं सोल्व हो जाती हैं। पर उकल थोड़ा दूध में बेटा जामन नहीं नोकड़ो, अटिन तो दूध उकाले क्या नोक नोक छा नोक दीवन, दी नो के फाटो कहीं बूमड़ा बिकोर दिया दूध रहा, उसको लेवल पे आने दो, फिर जामन डालो तो अच्छा दही मिलेगा। मैं आपसे वंदना कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। समस्या किसके जिंदगी में नहीं है पूछ लेना, पूरे ब्रह्मांड को सुबह से लगाकर समस्याएं सामना करती रहती है। कोई हंस के पार कर देता है, कोई दिमाग से पार करता है, और कोई ताकत से पार करता है। जो ताकत से पार करता है उसका तो बिगाड़ा हो ही जाता है। फूल ने यूं झाटकों तोड़ ही जाने तो टूट ही और बिखर को, फूल को प्रेम से तोड़ना पड़ता है। चलो एक भजन गा लेता हूं जल्दी से।